दोस्तों आज की डेट में भी ना जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं काफ़ी सारे लोगों को ना ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं है। ये कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, CEP, ये लोगों को पता नहीं होता और बड़े कंफ्यूज करते हैं। आज इस वीडियो में मेरा मोटिव है कि आज मैं आपको थियोरेटिकल मतलब पहले समझाऊं कि ऑप्शंस होते क्या हैं। अगली वीडियो में हम सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे, बट पहले आपको एक बार पता तो होना चाहिए कि ऑप्शंस होते क्या हैं। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर लोग ट्रेड करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर को भी, फंडिंग को भी और ऑप्शन को डिटेल में बताऊंगा, बट आज इस वीडियो में खासकर ऑप्शंस को, कि लोगों को मिथ होता है यार ये तो बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो समझ ही नहीं आएगी। आज मैं कहूँगा इस वीडियो के बाद आपको ऑप्शंस की बेसिक के लिए कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आप क्या करेंगे। एग्जाम्पल ये है कि आपको कहीं से पता लगता है कि सिल्वर है जो अभी मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए किलो की है तो नहीं। सिल्वर का रेट आज की रेट में कुछ 2,80,000 या 2,90,000 के आसपास होगा, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता लगता है कि सिल्वर का रेट है 1 लाख रुपए पर केजी। अब 1 लाख रुपए पर केजी का सिल्वर का रेट है, तो आप मुझे बताइए 1 किलो सिल्वर खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? आप कहोगे पूरे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 लाख रुपए मत दो और आपको पता लग जाता है कि सिल्वर कितनी होने वाली है, सिल्वर यहां से जाने वाली है 4 लाख, जो कि अभी रिसेंटली पीछे गई भी थी। 1 लाख रुपए की सिल्वर 4 लाख हो जाती है। मान लीजिए आपको ऐसा पता लग जाता है, नरेंद्र मोदी जी आके, निर्मला सीतारमन जी आके आपको कान में बोल जाते हैं कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब ऐसे ड्यूटी बढ़ाई थी, किसी को पता होता तो बल्ले बल्ले हो जाती, बट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाती है। अब अगर आपको पता लग गई तो आप क्या करोगे? आपको वही प्रॉफिट चाहिए। तो अगर 1 लाख की सिल्वर चल रही है और 4 लाख चली जाएगी और आपने 1 किलो खरीद ली 1 kg, तो आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बट आप कहते हो यार मेरे पास ना इतने पैसे तो नहीं, 1 लाख रुपए तो नहीं। मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास हैं सिर्फ 100 रुपए। कितने? सिर्फ 100 रुपए। अब आपको कोई आके बोलता है कि चल यार ठीक है 100 रुपए दे दे, 2 लाख के ऊपर कितना भी रेट चला जाए मैं तुझे पैसे दूंगा, बट अगर 2 लाख के नीचे भाव रहेगा तो ये 100 रुपए जीरो हो जाएंगे। तो आपको क्या यार ठीक है भाई, 100 रुपए का तो एक जुआ ही हो गया, जुआ खेल ही सकते हैं। तो आपने किसी को 100 रुपए दिए और उसने बोला 1 लाख की चांदी है, 2 लाख की अगर चली गई तो 2 लाख तक तो कुछ नहीं दूंगा, बट 2 लाख के ऊपर 4 लाख भी हो जाएगी तो फिर पूरे 2 लाख रुपए तुझे दूंगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की हुई? 100 रुपए की। और 100 रुपए से आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख का। एक आम आदमी 1 लाख रुपए पूरे लगाता और यस मे बी अगर चांदी 4 लाख जाती तो वो 3 लाख रुपए कमाता, बट उसे 1 लाख रुपए लगाने पड़े। बट इस केस में आपने सिर्फ 100 रुपए लगाए और 2 लाख की कमाई हो गई। अगर आपने इस आदमी को कहा कि ठीक है मुझे भाई ऐसी 10 लॉटरी टिकट दे दे, तू मान लेते हैं टिकट है 100 रुपए की, तू 10 दे दे, तो मैं तुझे 1,000 रुपए दे रहा हूँ। बट आपको तो पता है कि चांदी का भाव 4 लाख जाने वाला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप मुझे बताइए फिर 1,000 रुपए के कितने हो जाएंगे? करेक्ट, 20 लाख रुपए हो जाएंगे। आप कहोगे मजाक चल रहा है क्या? भाई मजाक नहीं है, दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज कैलकुलेशन। बट इसमें सबसे बड़ी बात है अगर हुआ तो, अगर 1 लाख पे है 4 लाख चली गई तो, हम सब अभी वही डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको बात शायद समझ आ रही होगी। और किसी ने अगर यहाँ पर 10,000 लगा दिए हो सेम बेट के लिए तो प्रॉफिट हो जाएगा 2 करोड़ का। और जैसे किसी ने 1 किलो चांदी खरीदी तो 1 लाख रुपए पूरे दिए। अगर 1 लाख रुपए दिए और सेम इस तरीके की कोई टिकट उसके पास हो, जिसे आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, अभी शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं बोलूं कि 20 करोड़ का फायदा हो जाता। तो एक आम आदमी को सिंपल 1 किलो चांदी खरीदने पर 1 लाख की चांदी थी, उससे 4 लाख चली गई तो प्रॉफिट हो रहा था 3 लाख रुपए का। ठीक है, बहुत बढ़िया फायदा था। बट ऑप्शंस के अंदर ये था फिजिकल, ठीक है फिजिकल, बट ऑप्शंस के अंदर एक आदमी ने 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा और अगर चांदी चली गई 4 लाख
तो उसका 100 रुपए से प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए का। और अगर उसने पूरे 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर दिए होते सेम एज दिस पर्सन, तो प्रॉफिट 3 लाख का नहीं होता, 20 करोड़ का फायदा होता। इसलिए ऑप्शंस इतने लुक्रेटिव लगते हैं लोगों को कि भैया कमाने को तो 20 करोड़ कमाए जा सकते हैं। आपने सुना होगा सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें बताया कि भाई 10 में से 9 लोग ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये 9 लोग ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में डेली एक्सपायरी होती थी और डेली एक्सपायरी की वजह से लोगों का 1 लाख 20 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट मान लो 1 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक पहुंच जाता था। बट ज़्यादातर टाइम ये 1 लाख रुपए, 100 रुपया या 1000 रुपये जीरो हो जाता था। तो इसे बोलते थे लोग हीरो ट्रेड्स, जो कि अभी सेबी ने बंद कर दी है। डेली एक्सपायरी को बंद कर दिया है, सिर्फ वीकली एक्सपायरी होती है। बट वीकली में भी एक दिन तो आता है जिस दिन डेली एक्सपायरी होती है, तो लोग फिर भी हीरो करते हैं, इंडियन मार्केट में भी करते हैं अभी भी। और सबसे कमाल की चीज़ क्या है कि जैसे डेल्टा एक्सचेंज पर आप जाओगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर डेली एक्सपायरी है। आज मैं जैसे 20 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, 20, 21, 22, 29, तो हर दिन की एक्सपायरी है। ओके, सो ये सेम चीज़ इंडियन मार्केट में हो सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑप्शंस का। मुझे आपको ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है। आपने क्या देखा, आपने एकदम से इंटरनेट पे होटल बुक करा रहे थे, आपको जाना था अपने फैमिली के साथ गोवा घूमने। अब गोवा में बीच साइड आपको होटल लेना था, एक रिजॉर्ट में आपने रूम बुक कराया। आप रूम बुक करा रहे थे और आपको आपके एजेंट ने बोला भैया कमरा है 20,000 रुपये का पर नाइट। कितने का? 20,000 रुपये का पर नाइट का कमरा है एक बीच साइड रिजॉर्ट के अंदर। आपने कहा 20,000 बहुत ज़्यादा है। अब ऑनलाइन सर्च करने लग गए और आपको एकदम से दिखा भाई ये कमरा मुझे मिल रहा है 5,000 रुपये का, 5,000 का, सिर्फ 5,000 का। बट अभी के अभी मुझे कमरा बुक कराना है। अब कमरा बुक कराने के लिए वो कह रहा है 5,000 मत दो, अभी आप एक टोकन दे दो, आप एक टोकन दे दो। वो टोकन कितने का दे दो? मान लेते हैं वो कहता है टोकन आप 1,000 रुपये का दे दो। 1,000 का टोकन दे दो, प्राइस चेंज भी होगा तब भी आपको 5,000 का ही रूम पड़ेगा। तो क्या आप टोकन दोगे? अगर आपको सच में जाना है तो आप कहोगे फटाफट क्यों नहीं दूंगा, मैं टोकन तो दे ही दूंगा, हो सकता है पूरे पैसे दे दूं। तो अगर आपने ये टोकन दिया तो ये आपने प्राइस को लॉक कर दिया। ठीक है, प्राइस को लॉक कर दिया। अब कल को 2 चीज़ें हो सकती हैं। कल को आपको ये पता लगा यार ये होटल तो जो था ये फर्जी था, ये एक्चुअल में जो होटल था ना ये तो सिर्फ 3,000 रुपये पर नाइट का ही था। आपको आपके एजेंट ने गलत बोल दिया, वो 5 स्टार जैसा दिख रहा था, है नहीं, रियलिटी में उसकी सर्विस अच्छी नहीं है और ये सिर्फ 3,000 रुपये पर नाइट का ही कमरा है। तो आपने तो 5,000 में बुक करा लिया। अब आप मुझे बताओ अगर ये होटल 3,000 रुपये पर नाइट पर मिल रहा है तो क्या, क्योंकि आपने 1,000 रुपये तो दे रखा है एडवांस, तो क्या 5,000 रुपये के लिए रूम लोगे? मतलब आपको 4,000 रुपये और देने हैं, तो क्या आप अपना टोकन के लिए 4,000 रुपये और दोगे या 3,000 में फ्रेश बुकिंग कराओगे अगर आपको उसी होटल में जाना है तो? अब आप कहोगे मैं 3,000 में फ्रेश बुकिंग कराऊंगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मैं बोलूँगा आपको ऑप्शन समझ आ गए। अब ऐसा भी हो सकता है, ये तो सिनेरियो नंबर 1 था कि होटल 3,000 का निकला। अब पता लगा यार होटल वाला भी सस्ता दे रहा था और ऑनलाइन तो गलती से रेट आ गया, ये तो होटल 30,000 रुपये पर नाइट है, 30,000 रुपीज़ पर नाइट है। अब आप अपनी फैमिली को लेके गए, आपने क्या किया, एक की जगह 2 कमरे बुक करा दिए, आप अपने एक फ्रेंड को भी ले गए, बट आपने तो जी 5,000 में बुकिंग कराई थी और उसके लिए सिर्फ 1,000 रुपये के 2 टोकन दिए थे। बट अब आपको पता लगा भैया 30,000 की पर नाइट आपका रूम हो गया, 30,000 का आपके फ्रेंड का हो गया। फ्रेंड से आपने पूरे 30,000 रुपये ले लिए जेब में। कितने लिए? 30,000। आपकी कॉस्ट है 5,000, आपको 25,000 का प्रॉफिट हुआ और आपका रूम तो फ्री हो गया समझ लो। तो ये आपने दिए 1,000 रुपये अपने दोस्त के लिए और आपने कमाए 25,000 रुपये। तो क्या 1,000 रुपये दे के 25,000 रुपये की सच में इस लॉजिक पे कमाई हो सकती है? आप कहोगे गारंटेड हो सकती है यार, अगर एक 5 स्टार प्रॉपर्टी थी गलती से 5,000 की मिल गई तो हमें तो 25,000 का मुनाफा हो गया, अपने दोस्त से तो पूरे 30,000 रुपये ले लिए।
बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आपको ये भी समझ आ गया तो मैं बोलूँगा आपको ऑप्शंस समझ आ गए। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जिससे आपको ऑप्शन समझ आए। अब एक एग्जाम्पल और दूंगा। मैंने आपको बोला ये पूरी थ्योरी क्लास है, प्रैक्टिकल मैं आपको बहुत छोटा सा दूंगा क्योंकि अभी दिखेंगे स्क्रीन पर ये नंबर्स, ये ऐसी ऑप्शन चेन। आपको कि भाई ये क्या है, ये तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हो, होटलों के एग्जाम्पल दे रहे हो, समझ आ रहा है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा। आप बस मेरे साथ बने रहो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी मास्टरी ऑप्शंस में है। मतलब इंटरनेट पे सब फ्यूचर की बात करते हैं, पता नहीं मेरे को ऑप्शंस ऐसे समझ आते हैं, तो मैं ऑप्शंस की ही बात करता हूँ, ऑप्शंस में ही ट्रेड करता हूँ, इसलिए आपको ऑप्शन समझा रहा हूँ। ये अगर एक बार समझ आ गए तो आपको बाकी चीज़ें आपको लगेगी बेसिक ट्रेडिंग है भाई, बेसिक। ये समझना मतलब दिस इज एडवांस ट्रेडिंग। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं अभी मई का महीना चल रहा है, ठीक है। अब मई के महीने में तो यार बरसात इतनी होती नहीं है, गर्मी पड़ती है। अब आप एक बेट लगाते हो कि मई के महीने में बरसात होगी, तो आप 1 रुपये की बेट लगाते हो और आप जिससे बेट लगाते हो वो आदमी आपको बोलता है मैं 100 रुपया दूंगा अगर बारिश हो गई तो। कब तक? मई के अंदर होनी चाहिए। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 तारीख को, मई का महीना 31 दिनों का होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा 11 दिन रह गए। अगर 11 दिन के अंदर बारिश हो गई, अगर हो गई तो 1 रुपये की बेट का 100 रुपये मिलेगा, बट 11 दिन के अंदर होनी चाहिए। अगर ये 1 जून को हो गई तो कोई प्रॉब्लम, फिर आपका ये 1 रुपये जीरो हो जाए। तो अब इस सिनेरियो में क्या क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। ये 11 डेज हो गया, डेज टू एक्सपायरी। क्या हुआ? डेज टू एक्सपायरी। तो आपकी जो ट्रेड है वो मानी जाएगी कि उसकी एक्सपायरी है 31 मई। आपकी ट्रेड की एक्सपायरी हो गई 31 मई की। ओके, पॉइंट नंबर 1। तो ये इतना आपको समझ आ गया कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाएगा? 31 मई, उसके अंदर डेट ज़रूर आएगी। फिर आपने एक ऑप्शन लिया कि बारिश होगी तो 1 का 100 मिलेगा, एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं इसे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं। अब कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज़ के प्राइस ऊपर जाने पर हम इस ऑप्शन को बाय करते हैं, ठीक है। तो इसे लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है 31 मई का, ठीक है। अब इसे मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा। इसमें अंदर जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा आ रहा है ना, सी का मतलब कॉल, BTC मतलब बिटकॉइन, फिर आती है स्ट्राइक और फिर आती है डेट। तो जैसे यहाँ पे डेट आती है बिल्कुल वैसे ही दिखाया। अब डेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो 31 फिर 05/26, ठीक है। तो ऐसे लिख दो आप डेट को, और ऐसे आप सी लिख दो। फिर आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया रेन, क्योंकि हम बारिश पे प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्राइक हो गई। इसे पढ़ने का तरीका हो गया, इसे लिखने का तरीका ऐसा हो गया। अब अगर हो गई तो 1 का 100 मिल रहा है, ठीक है। अगर बारिश हो गई तो 1 का 100 मिल रहा है, और नहीं हुई तो 1 रुपया जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से सेम चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कल की एक्सपायरी है मान लो 21 तारीख की, 77,000 के आसपास की स्ट्राइक है, उसने हाईलाइट कर दिया, भाव 77,000 के आसपास चल रहा है। अब आप कहते हो यार मुझे भी ऐसी ट्रेड दिखाओ ना जहाँ पर मैं अगर मान लो 100 रुपये लगाऊँ तो कुछ बड़ा प्रॉफिट बन जाए, बट उसके लिए होना वही पड़ेगा, बारिश होनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे 80,000 है। सो जो 80,000 की स्ट्राइक है इसका भाव है 58। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि कल तक अगर बिटकॉइन 80,000 चला गया तो क्या होगा, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। सो ये 80,000 की स्ट्राइक पे 56 का रेट है। हम कोई और स्ट्राइक पकड़ते हैं, जैसे हम पकड़ते हैं 78,000, ठीक है। 78,000 की स्ट्राइक पकड़ी, जिसका प्रीमियम आ रहा है 345 रुपीज, 350 पकड़ते हैं। अगर कल तक दोस्तों इसे मैंने जाके यहाँ पर बाय किया, इसे मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, ठीक है। इसे मैं बाय कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने बाय किया, तो मैंने इसे बेस्ट ऑफर पे बाय कर लिया। अभी 350 रुपये में समझ लो ये मेरे को आ गया। और कल तक अगर बिटकॉइन चला गया 80,000 तो ये 350 रुपये यहाँ से, ठीक है, जिस वक्त अभी मार्केट है मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने इसे खरीदा और ये चला गया 80,000 तो ये 350 रुपये हो जाएंगे 2,000। एक ही दिन में 350 हो जाएंगे 2,000, बट इसके लिए मार्केट को जाना पड़ेगा 80,000 पर। बट अगर नहीं जाती तो इसी ऑप्शन को सेल भी किया जा सकता है। जैसे मैं इसे खरीदने जा रहा था, इसे अगर मैं बेचने जाऊंगा तो इसे बेचा भी जा सकता है
और अगर कल तक ये मान लो ऊपर नहीं गई, ऊपर कहाँ तक, 78,000 के ऊपर ही नहीं गई, 78,000 के जितने ऊपर जाएगी उतनी इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो 78 से 79 भी गई तो 1,000 रुपये का हो जाएगा। बट अगर 78,000 के ऊपर नहीं गई कल मार्केट तो ये 350 रुपये का जीरो हो जाएगा। तो सेलर के लिए क्या है, सेलर कह रहा है कि मैं 350 रुपये जीरो करना चाहता हूँ, तो एक तरीके से वो जीरो करके पूरे 350 रुपये कमा लेगा। और जो बायर है उसे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो 350 रुपये से 2,000 भी कमा सकता है, और ये 2,000 सेलर अपनी जेब से देगा क्योंकि उसने बेच रखा है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑप्शंस क्या होते हैं। एक मेरा बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, उसे समझाता हूँ। मान लेते हैं आईफोन है, आईफोन 17 प्रो मैक्स है मेरे हाथ में, और मान के चलते हैं ये 1.5 लाख रुपए का है, ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए का है। अब आप क्या कहते हो, आपको पता लगता है कि एक नया आईफोन आ रहा है, आईफोन 18 आ रहा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये अगले महीने ही आ रहा है। अब अगले महीने जैसे ही ये आईफोन 18 मार्केट में आएगा, आईफोन 17 के रेट गिरेंगे, ऐसा आपको लगता है? आईफोन के रेट गिरेंगे, कितने गिरेंगे? आपको लग रहा है यार ये आईफोन आ जाएगा सीधा 1 लाख रुपए पर, ऐसा आपको लग रहा है कि 1 लाख रुपए पर आ जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप गिरने पे ट्रेड ले रहे हो, अब आप प्राइस के गिरने पे ट्रेड ले रहे हो। अब आपको पुट ऑप्शन पे ट्रेड करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको प्राइस के बढ़ने पर समझाया, प्राइस के गिरने पे ये वाली इस तरफ की जो स्ट्राइक्स होती हैं इन्हें हम पुट बोलते हैं, और जो लेफ्ट में स्ट्राइक्स होती हैं इन्हें हम कॉल बोलते हैं। अब आप प्राइस के गिरने पे बेट लगा रहे हो, जैसे 77,000 पे मार्केट चल रही है और आपको लग रहा है कि जो प्राइस है वो यहाँ से गिरकर मान लो 75 हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल आईफोन का लिया तो 1 लाख का हो जाएगा। अगर 1 लाख का हो जाएगा तो मैं आपको कह रहा हूँ तो एक काम कर भाई, आज ही से बेच दे। आपको क्या यार खरीदा तो है नहीं, बेचूं कैसे? बेच सकते। आप यहाँ पर अगर आप पुट ऑप्शन खरीद लेते हो, मान लो मार्केट 77,000 पर है, 500 रुपये का प्रीमियम है, आपने इसे खरीद लिया। अभी मैं कहता हूँ ठीक है जाओ मुझे 500 रुपये दो, मैंने डॉलर में लिख दिया गलती से, चलो 500 रुपये दो मुझे, और अगर प्राइस यहाँ से जितना नीचे जाएगा वो पैसे मैं आपको दूंगा। तो अगर प्राइस सिर्फ 500 रुपये गिरेगा तो आपका ब्रेक इवन निकलेगा। बट अगर प्राइस 20,000 रुपये गिर गया, प्राइस हो गया 1,30,000 रुपये, ठीक है, रुपया, तो मैं आपको 19,500 रुपये दूंगा, क्योंकि 500 तो आपकी ही, तो मैं आपको ये डिफरेंस पे करूंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस 1.5 लाख से 1,30,000 हो गया। अगर 1 लाख हो जाएगा तो मैं आपको 49,500 या पकड़ लो 50,000 रुपये मैं आपको अपनी जेब से दूंगा। अगर ऐसा होता है तो सेम चीज होती है कब? ये क्रिप्टो के अंदर भी। बट एक चीज है इसमें, एक चीज ध्यान से देखो, ये कब तक होगा? आपने बोला अगले महीने या आपने बोला अगला दिन। तो अगर आपने बोला कि कल तक हो जाएगा, कल ही नया आईफोन आ रहा है और प्राइस गिरने वाला है, तो आपकी एक्सपायरी डेट होगी 21 तारीख, और 21 तारीख का एट द मनी का प्रीमियम है 750 या मान लो 800। बट अगर आप कह रहे हो कि यार ये अगले महीने होगा, जुलाई में होगा, तो अब आपको यहाँ पर इसी पुट ऑप्शन के देने पड़ेंगे 5,000 रुपये, क्योंकि वो कब तक होगा वो तो हमें भी पता है कि 1 महीने बाद प्राइस गिर सकता है। 1 महीने के अंदर मान लो 5,000 रुपये इस फोन का प्राइस गिर सकता है, 5,000 रुपये सस्ता हो सकता है 1 महीने में, तो वो प्रीमियम आज ही ले लेता है आपसे सेलर। मार्केट में यही चीज़ है, अगर यहाँ से आपको लग रहा है 1 महीने में बिटकॉइन का प्राइस 5,000 रुपये नीचे जाएगा, तो आज ही इसका पुट ऑप्शन लगभग 5,000 का है, या 1 महीने बाद 5,000 रुपये ऊपर जाएगा प्राइस, तो 5,000 का आज ही कॉल ऑप्शन खड़ा हुआ है। बट अगर आप कहते हो कल तक ही जाएगा, तो फिर ये ऑप्शन सिर्फ 800 और 700 रुपये का रह जाता है। तो जितनी दूर पे जाओगे टिकट उतनी महंगी हो जाएगी, और जितने पास में आओगे टिकट उतनी सस्ती होगी। तो ऑप्शन जितने दूर में जाओगे ऑप्शन उतने महंगे होंगे, और जितने हम पास की बात करेंगे ऑप्शन उतना सस्ता होगा। सो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए आज, थ्योरेटिकल एग्जांपल, जिससे आप ऑप्शन को समझो। अब अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। बिटकॉइन इथेरियम में यहाँ पर जबरदस्त ट्रेडिंग होती है। बट अगर आप नए हो तो आपको डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आपको $1,000 मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आप नए हैं तो आप आज ही डेल्टा एक्सचेंज पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। और यहाँ पर जो मैं आपको आगे चीज़ें सिखाऊंगा उसके लिए भी आपको
डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट होना जरूरी है। तो आज ही जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोल लो सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्रेड इन ऑप्शंस। आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, बट ये वीडियोस को इग्नोर मत करना क्योंकि सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ऑप्शन समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियोस में देखो मैंने आपको शॉर्ट में क्या समझाया कि अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, हम बाय करेंगे। अगर हमें लग रहा है मार्केट गिरेगी तो हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। बट हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो हम पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, और जैसे मार्केट नीचे जाएगी तो हम कॉल ऑप्शन को भी सेल कर सकते हैं। बस आज अपने इतने नोट्स बना लो, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पर कमेंट में है, बट अगर आपको अब ऑप्शंस के ऊपर आगे स्ट्रैटेजीज चाहिए तो कमेंट में स्ट्रैटेजीज जरूर लिखना, क्योंकि मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ, आपको मजा आने वाला है ऑप्शंस में ट्रेड करके। तो कमेंट में आपको क्या लिखना है, स्ट्रैटेजीज, या आप पूरा लिख दीजिए वी वांट स्ट्रैटेजीज, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको स्ट्रैटेजी चाहिए ऑप्शंस पर। फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।